नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 70 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 70, जो विषय समाज विज्ञान से संबंधित है। तो ये हमारी वर्कशीट है 20/1/2022 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में, यानी कि इस चैप्टर की ये वर्कशीट कंटिन्यू चल रही है। तो इसमें से ये क्या है, इसके पहले की अगर वर्कशीट आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देखें। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज के प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैप है भारत का, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों को अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया गया है। यानी कि जो मुख्य 5 प्रकार की वनस्पतियां हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो ये भारत में अलग अलग जगहों पे इनका विस्तार है। तो चलिए एक एक करके इनको देखने वाले और समझने वाले हैं। तो अब तक हमने पढ़ा था वनस्पतियों के बारे में, अब इसके प्रकार के बारे में देखते हैं कि वनस्पति के प्रकार। प्यारे बच्चों, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें से पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन। यानी कि 5 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम शुरू करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। तो ये वन क्या है, पश्चिमी घाटों के जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों हैं, जो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक ये सीमित हैं, और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और एक थोड़े समय के लिए क्या है, शुष्क जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है। तो इन वनों में जो पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष होते हैं, जिसमें नाम है आबनूस, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना। यानी प्यारे बच्चों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता है कि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर वर्षा अधिकतर होती रहती है, जिस कारण इसका नाम वर्षा वन भी है। और यहाँ पर यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, और कुछ असम के ऊपरी भाग में, कुछ तमिलनाडु के तट पर है। और इसके कुछ जो वृक्ष हैं इसको भी नोट करेंगे, जिसमें से आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना है। क्योंकि जब भी लिखने के लिए आएगा तो आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता लिखने के लिए आएगा, या इनमें से जो वृक्ष हैं वो लिखने के लिए आएगा, और किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो। तो इन सबको आप कंप्लीट रूप से समझेंगे प्यारे बच्चों। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, तो यानी कि ये जो वन है भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं, और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। तो याद रखिए प्यारे बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाए कि मानसूनी वन किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, जहाँ क्या 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वन क्या है, ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी प्यारे बच्चों, जो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, इस वन में क्या है, सारे जो पेड़ होते हैं वो एक साथ, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां सभी एक साथ गिरा देते हैं। लेकिन अगर यही बात रहेगी सदाबहार वन की, तो उसमें सारे जो पेड़ है सभी एक साथ पत्तियां अपनी नहीं गिराते हैं, इसलिए वो हमेशा हरे भरे ही दिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे जो वन होते हैं देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्य हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी दलों में पाए जाते हैं। जो वृक्ष हैं, सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष क्या व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2 प्रकार के वनस्पतियों के बारे में हमने पढ़ा और समझा। तो चलिए इस वर्कशीट पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लेंगे कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो भारत में क्या है, 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे।
कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको आप लिख लेंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन प्रांतों में पाए जाते हैं, लिखिए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस प्रांत में पाए जाते हैं, उनको आपको लिखना है। तो आपको यहाँ से लिख लेना है कि यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के पश्चिमी तट तक सीमित है। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या है नोट कर लेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट करेंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्षों के नाम लिखना है। यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो वृक्ष हैं उनके आपको नाम लिखना है। तो यहाँ से आप नोट करेंगे कि जो वृक्ष आपके यहाँ से यहाँ तक है, आप इसको लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे, ये आपका क्या है आंसर थर्ड का हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो क्वेश्चन जो 4 है इसका जो राइट आंसर है कि ये क्या है ग्रीष्म ऋतु में क्या अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कि उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्षों के नाम आपको बताना है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जो महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं आपको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करिए और अपने टीचर से चेक कराइए। ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।